हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स सेवन्थ क्लास के लिए। पेज नंबर 53 के ऊपर ये बहुत सारे ट्राइदीज है। इनको हम अलग अलग करके देखेंगे। सबकी अलग कैटेगरी तो नहीं है, अलग कैटेगरी में आते हैं ये वाले और ये वाले, दो टाइप है। बाकी जो दो और ट्राइदीज दिए हुए हैं इनको हम इसके वाले ट्राइदीज के जैसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप अगर ये वाले दो समझ जाएं तो उसके बाद आप जो ये वाले चार आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो पॉज करने के बाद वीडियो को रोक करके आप इन सम्स को खुद कीजिए और फिर आंसर मैच कीजिए कि क्या आपके आंसर्स ठीक है। और अगर दिक्कत आए तो फिर आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ये चार क्वेश्चंस आपके लिए एक असाइनमेंट के तरीके से हो जाएंगे और ऐसे ही कुछ असाइनमेंट्स आप खुद बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको दे दूंगा तो आप उनको कीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन ट्राइदीज को करते हैं। लेट अस डू। तो पहला ट्राइदीज है ये वाला, जिसमें आपको 235.4 को डिवाइड करना है 10 से। नेक्स्ट में सेम नंबर को डिवाइड करना है 100 से और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में सेम नंबर को डिवाइड करना है 1000 से। तो ये आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करता है क्वेश्चन कि जब कभी आप किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं किसी ऐसे नंबर के साथ जो कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो या 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो, चाहे 5 या 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो, मतलब 1 के आगे नंबर ऑफ जीरोज होगी। जीरोज एक भी हो सकती है जैसे कि यहाँ पर है, या जीरोज 2, 3 या ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे वाले सम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन के सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, एक बड़ा ही अच्छा तरीका है, वो आप अप्लाई कीजिएगा तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगातार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सॉल्यूशन 1 के अंदर क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद एक जीरो है तो आप एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल अभी इस जगह पर है और ये डेसिमल क्योंकि 1 के बाद एक जीरो है तो फिर डेसिमल शिफ्ट करेगा लेफ़्ट हैंड साइड में एक डिजिट। लेफ़्ट हैंड साइड में शिफ्ट होने का मतलब है कि डिवाइड करने पर वैल्यू कम होती है। हम आगे शिफ्ट नहीं करेंगे, आगे शिफ्ट तब करते हैं जब मल्टीप्लाई कर रहे हों। अभी इसकी शिफ्टिंग होगी लेफ़्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो एक डिजिट ये शिफ्ट करेगा लेफ़्ट में, मतलब डेसिमल आ जाएगा इधर। तो ये लिखा जाएगा 23.54। ये आपका आंसर बनता है। क्लियर है? गुड। अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्योंकि इसके बाद दो जीरो है तो मतलब डेसिमल शिफ्ट करेगा दो डिजिट। समझ में आया आपको? डेसिमल अभी इस पोजीशन पर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में दो डिजिट जाएगा। एक ये हो गई और फिर एक ये, दो डिजिट शिफ्ट करके डेसिमल यहाँ पे 2 के बाद आएगा। तो ये लिखा जाएगा 2.354। देख रहे हो एक डेसिमल ज़्यादा गया है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाले के मुकाबले में। 2.354। इज दैट क्लियर? अब है नेक्स्ट पार्ट।
अब क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 3 जीरो है 1000 में, तो ये 3 शिफ्ट करेगा डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में। पहला डेसिमल यहाँ से यहाँ आएगा, फिर डेसिमल जाएगा इस पोजीशन से इस पोजीशन, दूसरी जंप हो गई। और तीसरी जंप जो है यहाँ से करेगा डेसिमल यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन के लिए 0 लगा करके और फिर लिखेंगे। याद रहे डेसिमल से पहले कोई एक होल नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है तो 0 तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये लिखा जाएगा 2 3 5 4। इसमें एक डिजिट जंप किया क्योंकि 10 था, एक 0 थी। इसमें 2 डिजिट जंप किया क्योंकि यहाँ पे 100 था, 2 0। और यहाँ पे 3 0 थी इसलिए 3 जंप किया इसने लेफ्ट हैंड साइड में। कुछ भी डिजिट नहीं थी डेसिमल से पहले बची, तो इसलिए यहाँ पर हमने 0 का इस्तेमाल किया। क्लियर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमें 35.7 को डिवाइड करना है 3 से। आप अगर इसको प्लस करें 3 + 5 8, 8 + 7 15, इन तीनों डिजिट को प्लस करते हैं तो हमें 15 मिलता है 15, जो कि 3 से डिविजिबल है। जिसका मतलब हुआ कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 12 आ रहा है, तीनों डिजिट को प्लस करके 2 + 5 + 5 मिलता है आपको 12। तो क्योंकि 12 3 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर लास्ट में इसके 5 है, जिसकी वजह से ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ये। अब ये नंबर 6 से डिविजिबल है या कि नहीं, इसके लिए आपको तरीका समझना होगा। क्योंकि लास्ट में इसके एक इवन नंबर है 4 जो कि 2 से डिविजिबल है, जिसकी वजह से ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है डिजिट्स को प्लस करो। अब प्लस करके अगर नंबर 3 से डिविजिबल आता है तो फिर ये 3 से भी डिविजिबल होगा। तो एक बार देख लेते हैं। 8 + 2 10 + 4 14 + 4 18। 18 जो है वो डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। अब क्योंकि ये नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक पूरे तरह से कट जाएगा ये। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। 7 तो आपको डायरेक्ट करके देखना पड़ेगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो पता लग जाएगा कि पूरी तरह से डिविजिबल है या कि नहीं। फिलहाल अगर डायरेक्टली करके देखें तो फिर 7 1 जा 7 बचा 5 56, 7 8 जा 56, फिर 0 और 5 जा पे जा रहा है, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है ये भी। तो जितने नंबर आपको मिले हैं यहाँ पर डिवाइड के राइट हैंड साइड में जो नंबर है उससे वो डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग आंसर होगा। तो बड़ा ही अच्छा है। जब टर्मिनेटिंग ना हो तब आपको राउंड ऑफ करके आंसर लिखना होता है। क्लियर है। तो अभी ये वाला पार्ट है, इसको करते हैं। लेट अस डू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का इस ट्राइदीज वैसे 2 है ये इसके लिए, तो सॉल्यूशन 2 1 लिखा है मैंने। आप यहाँ पे सॉल्यूशन ट्राइदीज 2 लिख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, कन्वीनियंट लगे। तो ट्राइदीज 2 का फर्स्ट पार्ट है 35.7 को डिवाइड करेंगे 3 से। ज़रा ध्यान से कीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में करवा रखा है वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम बढ़ जाता है उसके अंदर। इसको ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1 पे गया ये। 5 उतारा हमने तो 5 ये गया 1 पर,
3 वन जा 3, 5 माइनस 3 2। अब याद रखिएगा, जैसे ही आप डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल करते हैं वैसे ही डेसिमल इधर लगा दीजिए। अब डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल किया आपने 7, तो अब ये 3 9 जा 27 पर गया, राइट, पूरा कट गया। बात हुई थी अपनी कि ये पूरी तरह डिविजिबल है, तो ये 11.9 जो है इसका आंसर आता है। इज दैट क्लियर? तो ये जो है काट करके हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 11.9। ये आंसर हो गया और हमने एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो फिर क्या होगा, 25.5 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 8 जा 24, 8 आया, 5 माइनस 4 1। अब डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए तुरंत हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे और फिर 5 उतारते हैं। 3 से काटा हमने, 3 5 जा 15, 8.5 ये आ गया, 8.5 इसका आंसर हुआ। तो ये जो चीज़ है हम यहाँ लिख देते हैं। वर्किंग साथ में शो कर दीजिए ऐसे वाले सम्स के अंदर, तो टीचर भी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ वर्किंग आपको शो करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? तो हमने ये दूसरा पार्ट कर दिया। अब आप वीडियो पॉज कर दीजिए, पॉज करें, रोक दीजिए। प्रोनाउंसिएशन मेरे को लगता है ठीक ही है, गलती हो तो सॉरी फॉर दैट। तो फिर अब बाकी के सम्स जो है, जो 2 ट्राइडीज बच गए, वो खुद करने की कोशिश कीजिए एक असाइनमेंट के तरीके से, और फिर इनके आंसर्स मैच कीजिए वीडियो को कंटिन्यू करके जहां इसके आंसर्स है। आप वीडियो को फिर स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर दिक्कत आ रही है तो फिर वीडियो पूरा देखना होगा आपको। ठीक है? अब हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट हो गया हमारे लिए अब ट्राइडीज नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड है। इसमें भी वैसे ही डिवीजन करेंगे हम जैसे कि ट्राइडीज 2 के अंदर इस पेज के हमने किया था, राइट। तो ये वाला पार्ट अभी हमें करना है। फोर्टी 43.15 को डिवाइड करेंगे 5 से, 43.15 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पहले पहल जा रहा है 8 पर, 5 8 जार 40, 3 माइनस 0 3। ऊपर से डेसिमल के बाद की डिजिट उतार रहे हैं तो तुरंत यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है? जैसे ही डेसिमल के बाद की डिजिट उतारेंगे उससे पहले डेसिमल यहाँ लगा देंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, गलती हो जाएगी। फिर ऊपर से 1 उतारा, ये जा रहा है 6 जार तक, 5 6 जार 30। अब 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 3 0। ऊपर से अब 5 उतारेंगे, 15 जा रहा है 3 पर, 5 3 जार 15, 3 इधर कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया 8.73। ओके, समझ में आ गया ये आंसर, ये सॉल्यूशन जो हमने किया। वेरी गुड। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये डिवीजन आपको दिखानी है, वर्किंग शो करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन। अब इसका करेंगे सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट के लिए
82.44 डिवाइड 6। मैंने आपसे कहा था कि ये 6 से पूरी तरह डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है एक तो इवन है, अगर डेसिमल को छोड़ दें लास्ट में इसके 4 आ रहा है तो इसका मतलब तो ये 2 से डिविजिबल है। फिर इसके सारे डिजिट्स को अगर प्लस करो तो आपको मिलता है 18। 18 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। क्योंकि 82.44 2 और 3 से पूरा डिविजिबल है तो ये 6 से भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा। अभी जब करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। डिवाइड करने पर हम क्या गेट करते हैं, पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं होगा अभी आप देखेंगे। 6 1 जा 6, 1 पर गया ये। 8 माइनस 6 2, ऊपर से 2 उतार लिया। 6 3 जार 18, 3 12 माइनस 8 4, 1 माइनस 1 0। ऊपर से अब हम 4 उतारने वाले हैं तो यहाँ लगा देते हैं डेसिमल, राइट, या डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के बाद की डिजिट जब हम उतार रहे हैं तो याद रखिएगा। अब 4 हमने उतारा, ये जा रहा है 6 7 जा 42, 7 लिख दिया यहां पर। अब 4 उतारेंगे, 4 माइनस 2 2, ऊपर से हमने 4 उतारा, ये गया 6 4 जा 24। देखिए पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया ना, ख़त्म हो गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। 4 7 के बाद ये गया 4 पर, 13.74 इसका आंसर आता है डिवाइड करने के बाद, राइट। तो ये हमने यहां पर लिख दिया। $13.74 इसका आंसर आया। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ओके, वर्किंग जरूर आपको शो करनी है। तो ये ट्राई नंबर 3 हो गया। अब है ट्राई नंबर 4। दिस वन, ये लास्ट ट्राई है इसका। अब इसको डिवाइड करते हैं ऐसे ही जैसे कि ट्राई नंबर हमने 2 किया था, 3 किया था, और अब ये 4 करेंगे। 15.5 को डिवाइड करना है 5 से। $15.5 डिवाइड 5 की टेबल में 15 जाता है 3 तक, 5 3 जा 15, 3 किया, यहाँ पे 0 बचा दोनों जगह। अब डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेसिमल लगा देते हैं और 5 उतार लेंगे। अब बचा हुआ 5 1 पे जा रहा है, 5 1 जा 5, तो 3.1 जो है इसका आंसर हमें मिलता है, राइट। $3.1। अब नेक्स्ट पार्ट, $126.35 को डिवाइड करना है 7 से। 7 की टेबल में ये जाता है पहले 1 पर, 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 5, ऊपर से 6 उतारा, 7 8 जार 56, 8 पर डिवाइड होता है ये। डेसिमल के बाद की डिजिट का इस्तेमाल किया है इसलिए यहाँ पर डेसिमल आएगा।